Hi. So in this video we are going to study urinary tract obstruction. Okay. तो सबसे पहले हम देखेंगे दो टर्म्स. फर्स्ट इज obstructive uropathy. तो what is obstructive uropathy? This means any structural and functional changes. Okay. Any structure or functional changes in urinary tract that impedes the flow of urine. Okay. Now next is obstructive nephropathy. And what is this? This means renal disease. Renal disease occurring because of impaired flow of urine. Okay. तो renal disease caused by impaired flow of urine. तो फर्स्ट में क्या था कि कोई ऐसा चेंज हो रहा है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में जिसकी वजह से यूरिन आउट नहीं हो पा रहा, मतलब फ्लो ऑफ यूरिन इम्पीड हो गया. बट सेकंड इज उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रीनल डिजीज़ होना. ओके. एंड देर इज़ वन मोर टर्म दैट इज़ हाइड्रोनेफ्रोसिस. We will see this in detail, but first let's just see what is this. Hydronephrosis means aseptic dilatation. Aseptic dilatation of urinary tract. Okay. And ये क्यों हो रहा है aseptic dilatation? This is occurring because of obstruction, because of urinary tract obstruction. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये urinary tract obstruction के causes क्या क्या हैं, हो क्यों रहा है. तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है. ओके. अगर हम बात करें कंजेनाइटल की, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन. ओके. पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन या फिर पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व. वी विल सी व्हाट आर दीज. अब अगर हम बात करें कंजेनाइटल की, तो अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन अर्ली डेवलपमेंटल फेज में हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, रीनल डेवलप नहीं करेगी, रीनल फेलियर ऑफ ऑकर. ओके. तो किडनी डेवलप ही नहीं करेगी, डिस्प्लास्टिक रह जाएगी, किडनी विल फेल टू डेवलप. तो रीनल फेलियर डेवलपमेंट, रीनल डेवलपमेंट विल बी फेलियर. ओके. अगर हम बात करते हैं कि अगर ये लेटर इन जेस्टेशनल स्टेज में हो रही है, कि बाद में हो रही है, लेटर जेस्टेशनल पीरियड में हो रही है, तो किडनी विल डेवलप, इवन किडनी फंक्शनल भी होगी, बट देर विल बी सम लॉस होगा. नेफ्रॉन लॉस हो सकता है या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है. ओके. इट विल डिपेंड कि कितनी सीवियरिटी है, क्या है. अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड की. तो एक्वायर्ड हमारा यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है. इसके अलावा ये अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हो सकता है और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी हो सकता है. ओके. तो जो कंजेनाइटल है वो भी अपर में भी हो सकता है, लोअर में भी हो सकता है. सेम एक्वायर्ड भी अपर में भी हो सकता है, लोअर में भी हो सकता है. ओके. तो नाउ वी विल सी कि अपर और लोअर क्या होता है. तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं, किडनी हो गया हमारे पास, यूरेटर हो गया, ओके, ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया. तो हम बात करें किडनी, यूरेटर, ये दोनों आते हैं हमारे अपर में, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में, और ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ये आते हैं हमारे लोअर में. ओके. तो हम इन दोनों के कॉजेज़ पढ़ेंगे सेपरेटली. तो लेट्स डिस्कस. फर्स्ट इज़ कि अगर हम बात करें अपर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है, तो हमारे पास दो कॉज हो सकता है, या तो इंट्रिंसिक कॉज हो सकता है या फिर हमारे पास एक्सट्रिंसिक कॉज हो सकता है. एक्सट्रिंसिक. ओके. तो इंट्रिंसिक कॉज में भी हमारे पास दो हो सकते हैं, या तो इंट्राल्यूमिनल हो सकता है या हमारे पास हो सकता है इंट्राम्यूरल. सी इंट्रिंसिक मीन्स कि विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट जो कॉजेज है. अब इनमें इंट्राल्यूमिनल है, ल्यूमिन के अंदर कोई ऐसी कुछ भी कॉज है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है. तो क्या हो सकता है ल्यूमिन के अंदर, स्टोन हो सकता है मोस्ट कॉमन. ओके. कोई मास हो सकता है, मास मीन्स कोई पेपिलरी मास हो सकता है किडनी का ही. इसके अलावा हमारे पास कोई क्रिस्टल्स हो सकते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हो सकते हैं, कोई ब्लड क्लॉट्स हो सकता है, एंड लिस्ट इज सो लॉन्ग. फंगल बॉल हो सकती है. ओके. एंड मैनी अदर्स. उसके बाद अगर हम इंट्राम्यूरल देखें, इंट्राम्यूरल में मेनली दो चीज़ें आती हैं, तो फंक्शनल होंगे हमारे पास या फिर हमारे पास एनाटमिकल कॉजेज होंगे. तो अगर हम फंक्शनल की बात करें तो क्या होगा, सी ये हमारे पास किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है. तो देखो दो जंक्शन है हमारे पास, एक तो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन है, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, और एक वेसाइको
वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन। ओके, इन दोनों जंक्शन की डिसफंक्शन हो सकती है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है हमारे पास। सेकंड, अगर हम बात करें तो एनाटमिकल में क्या हो सकता है हमारे पास, कोई भी ट्यूमर हो सकता है, स्ट्रिक्चर हो सकता है, ओके, या फिर हमारे पास इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हमने बात की इंट्राम्यूरल की। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की, कि एक्सट्रिंसिक हमारे पास कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के। तो एक्सट्रिंसिक मतलब कि आसपास जो ऑर्गन्स है उनकी वजह से हो रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं एक्सट्रिंसिक में हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वजह से हो सकता है कि उनके अंदर हमारा इन्फेक्शन हो, ट्यूमर हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम देखेंगे। इसके अलावा जीआई हो सकता है, या रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस, ओके, या फिर हमारे पास कुछ वस्कुलर कॉजेज हो सकते हैं। तो पहले हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन का देखें तो ये अगर हम बात करें, दिस इज़ यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ओके। यूट्रस के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, मान लो पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई ट्यूमर है, प्रेगनेंसी की स्टेट में भी हो सकता है, ओके। इसके अलावा हमारे पास प्रोलैप्स है, ये सारे क्या कराएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कराएंगे। अगर हम सर्विक्स की बात करें, सर्विक्स में क्या हो सकता है, हमारे पास कोई सिस्ट है या फिर हमारे पास ट्यूमर है, एंड सेम वेजाइना के अंदर भी हमारे पास कोई ट्यूमर है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन कोज कराएगी, ओके। लाइकवाइज अगर हम जीआई की बात करें तो इसके अंदर क्रोन्स डिजीज़ होती है, पैंक्रियाटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ऑल दिस कैन कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में देखें तो यहाँ फाइब्रोसिस, ओके, या फिर हमारे पास कोई भी ट्यूमर है, ओके, हेमेटोमा है, ऑल दिस कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। अगर वस्कुलर में देखें तो हमारा बेसिकली यहाँ आता है एन्यूरिज्म, तो एओर्टिक एन्यूरिज्म ये ऑब्स्ट्रक्शन कोज कराएगा। तो ये हमने बात कर लिए सारे कोजेस के, ठीक है। ये तो हमने थे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के कोजेस, ओके। अब हम बात करते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के कोजेस। तो अगर हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के कोजेस देखें तो इट्स सो सिंपल टू रिमेंबर। हमने देखा था लोअर में हमारे पास 3 पार्ट आ रहे थे बेसिकली, क्या था, ब्लैडर, यूरिथ्रा, एंड इन केस ऑफ मेल्स प्रोस्टेट ऑल्सो, ओके। इनके अंदर कोई भी चेंजेस आएंगे तो वो हमारा क्या करेंगे, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आता है, अगर हम प्रोस्टेट की बात करें तो बीपीएच और कार्सिनोमा। ब्लैडर की बात करें तो क्या हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ओके, ट्यूमर हो सकता है कोई भी, एंड इसके अलावा न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इसमें क्या होता है कि नर्व्स इंजरी हो जाती है। अगर हमारे पास किन केसों इसमें होता है, अगर स्पाइनल कोड ट्रॉमा हो है, स्ट्रोक के केस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, इन सब के केस में क्या होगा कि ब्लैडर की नर्व सप्लाई चली जाएगी जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, स्टेसिस ऑफ यूरिन होएगा और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। लाइकवाइज यूरिथ्रा में देखें तो स्ट्रिक्चर हो सकता है, ट्यूमर हो सकते हैं, ओके, कैलकुलाई की बात कर सकते हैं। तो ऑल दिस कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो हमने पहले ही देखा था कि हाइड्रोनेफ्रोसिस यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है, ओके। तो पहले यूनिलेटरल की बात करते हैं। तो पेशेंट किन के साथ आएगा, हमारे पास किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा, पेशेंट विल कम कि लोइन पेन है उसे, और ये जो पेन है दिस विल बी माइल्ड एंड डल एकिंग पेन होगा। इसके साथ साथ किडनी पाल्पेबल होगी, स्वेलिंग दिखेगी, ओके, किडनी विल बी पाल्पेबल। नाउ वी हैव अ टर्म दैट इज इंटरमिटेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस। व्हाट इज दिस, okay, or we can also say Diethel's crisis। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लोइन पेन भी होगा, प्लस में मास भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, ओके। बट अब जब पेशेंट पास करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, उसके बाद दोनों चीज़ डिसअपियर कर जाएगी, ओके। तो दिस इज़ इंटरमिटेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस, कि पेशेंट कंप्लेन करेगा लोइन पेन की भी, मास की भी, बट आफ्टर पैसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन दीज बोथ थिंग्स सिम्टम्स विल डिसअपियर, ओके। अगर हम बात करते हैं बाइलेटरल की, तो बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या क्या होगा हमारे पास, बाइलेटरल में हो सकता है कि पेशेंट पेन की कंप्लेन करे, इसके साथ मेनली जो है यहाँ पर ब्लैडर आउटलेट
ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स आते हैं। ओके, हम एक चीज़ देखें तो क्या है, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, तो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी डिस्टल टू ब्लैडर नेक, तो दिस विल कोज बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके, अगर यहाँ पर कोई भी कोज आया, मान लो यूरिथ्रा का आया, प्रोस्टेट का आया, जो भी हमने पढ़ा, तो बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस कोज करेगा। लेकिन अगर हमारे पास मान लो कि यूनिलेटरल यूरेटर में कोई प्रॉब्लम है, पीयूजे जंक्शन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो दिस विल कोज यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही यूरेटर इन्वॉल्व है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, उस केस में भी बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस मोस्टली यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो यहाँ होगा तो सिम्टम्स क्या आएगा पेशेंट को, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम्स। ओके, तो ये हो गए हमारे पास बायलेटरल के। इसके अलावा बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस प्रेगनेंसी के केस में हो सकता है। प्रेगनेंसी के केस में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, तो इट विल कोज डायलेटेशन ऑफ द यूरेटर। ओके, एंड दिस हाइड्रोनेफ्रोसिस विल रिकवर आफ्टर 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। ओके, 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी पर ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये बात कर ली हमने क्लिनिकल फीचर्स की। नाउ वी विल टॉक इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, फर्स्ट चॉइस है हमारी यूएसजी की। इवन एंटीनेटल यूएसजी भी करा सकते हैं, नॉन इन्वेजिव होता है एंड वेरी इजी। देन सेकंड इज वी हैव आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। ओके, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ये इन्वेस्टिगेशन तब भी फंक्शनल है तब हमारे पास जो किडनी है, ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी, दैट इज़ फंक्शनल। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी फंक्शनल नहीं है तो आईवीपी से हम नहीं कर सकते डायग्नोसिस। अब चेंजेस क्या क्या मिलेंगे हमें आईवीपी में, तो विल गो नॉर्मल। अगर हम कैलिक्स देखें, माइनर कैलिक्स नॉर्मली, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कप, नॉर्मली कपिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में क्या होगा, ये फ्लैट हो जाएगा। ओके, एंड अगर और सिवियर हुआ तो दिस विल बी क्लब्ड शेप्ड हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा हाइड्रो आईवीपी में। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नाउअडेज, दैट इज़ रेडियो आइसोटोप स्कैन और डीटीपीए। डीटीपीए में क्या होता है, दिस इज डीटीपीए इज अ सब्सटेंस, इट इज डाई इथाइलिन ट्राइअमीन पेंटा एसिटिक एसिड। ओके, अब हम इसमें करते क्या हैं, डीटीपीए में बेसिकली क्या करते हैं, ये एक सब्सटेंस है, हम इसको पेशेंट को आईवी इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज इंजेक्टेड इंट्रावेनसली। प्लस जो ये सब्सटेंस है, हम इसको ये ऑलरेडी लेबल्ड होता है, हम इसे लेबल करते हैं किससे, टेक्नीशियम 99M के साथ, टेक्नीशियम 99M के साथ। और ये जो टेक्नीशियम होता है, दिस इज गामा रे एमिटर। अब क्या होगा, हमने इस डीटीपीए को पेशेंट को दे दिया, दैट इज लेबल्ड विथ टेक्नीशियम। ओके, तो हम इसके पैसेज को गामा कैमरा से फॉलो करेंगे। ओके, तो अगर एक पेशेंट है, नॉर्मल है, तो हमने उसको डीटीपीए दिया, तो गामा कैमरा से हम कंप्लीट ये यूरिन से पास आउट हो जाएगा और हम उसको देख सकते हैं। बट इन केस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या होगा कि किडनी यहाँ पेल्विस में ये डीटीपीए जो गामा रे एमिट कर रहा है, हमें यहीं मिलेगी बाहर से गामा कैमरा से, ये आगे पास नहीं करेगी। तो बाय दिस मेथड वी गेट टू नो कि पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, कोई भी फंक्शनल चेंजेस है किडनी के अंदर। ओके, इवन अगर हम फ्यूरेसेमाइड भी देंगे पेशेंट को, मीन्स अगर हम इसका यूरिन आउटपुट भी कर देंगे, तो भी हमारे पास जो डीटीपी है वो पास आउट नहीं होगा। तो दिस वे वी गेट टू नो। ओके, नाउ ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमने बात कर ली इन्वेस्टिगेशन की। अगर हम ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे मेन चीज़ है कि हम कोज को ट्रीट करें। ओके, ट्रीट द कोज। लेकिन अगर हमारे पास डिले हो रहा है कोज को ट्रीट करने में, तो हम प्रिलिमिनरी क्या कर सकते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी भी कर सकते हैं। ओके, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं टू प्रिजर्व द रीनल फंक्शन। ओके, तो हम परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास ये किडनी है तो हम ट्यूब इंसर्ट कर देंगे। ओके,
तो इससे क्या होगा, हमारे पास रीनल फंक्शन प्रिजर्व हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास सर्जरी की इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन फॉर सर्जरी। तो अगर हम सर्जरी की इंडिकेशन देखें तो वी हैव अ निमोनिक दैट इज़ पेन। पी से हमारा क्या होगा, पेन, अगर हमारे पास पेन इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है पेशेंट को। ए से एट्रोफी, अगर हमारे पास किडनी की एट्रोफी हो रखी है। आई से इन्फेक्शन है या फिर नेफ्रोसिस, नेफ्रोसिस मीन इंक्रीज हाइड्रोनेफ्रोसिस, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये हमारे पास सर्जरी के इंडिकेशंस है। ओके, एंड सर्जरी क्या करते हैं हम, बेसिकली वी डू एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी। इस ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सी दिस इज़ किडनी, पेल्विस और यूरेटर। तो हम क्या करेंगे, हम इंसाइज करते हैं पेल्विस को और अपर 1/3 ऑफ यूरेटर को। ओके, और उसके बाद हम एनास्टमोसिस कर देंगे। और एनास्टमोसिस करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक नेफ्रोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट कर देंगे ताकि हमारे जो एनास्टमोसिस है वो प्रिजर्व रहे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनास्टमोसिस कर देंगे। तो दिस इज एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी। ओके, थैंक यू।